हिंदी महीना भी बदल गया, अश्विनी महीना कृष्ण पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य। सबसे पहले तो केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी खजाना खोल दिया है। पीएम आशा योजना अब जारी रहेगी। इसके अलावा खाद पर सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। दरअसल किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पीएम मोदी ने पीएम आशा योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। ये पीएम आशा योजना क्या है दोस्तों? जिस तरह से किसानों की फसलों की एमएसपी वगैरह होती है, उसी तरह से ये एक मूल्य समर्थन योजना है। और इससे किसानों को क्या फायदे मिलेंगे? इस योजना से दाल और तिलहन की फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाता है, जिससे कि किसानों को दलहन तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। भारत इन फसलों में आत्मनिर्भर भी बनेगा। PMAASHA पीएम आशा का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसको जारी रखने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पहला फैसला तो ये रहा। दूसरा देखिए आप, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने रबी फसल सत्र 2024 के लिए भी P&K उर्वरकों पर NBS दरों को स्वीकृति दी है। यानी कि किसानों का जो खाद उर्वरक होता है उस पर भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक के लिए सब्सिडी आधारित दरों को मंजूरी दी है और इससे कि किसानों को सस्ते में खाद बीज वगैरह मिल पाएंगे। और इस उर्वरक योजना के लिए भी सरकार ने 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है ना। और कैबिनेट बैठक का एक और अगला बड़ा फैसला है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को भी मंजूरी दे दी है। मिशन अंतरिक्ष के तहत कई बड़े फैसले लिए गए। देखिए, भारत चांद पर भेजेगा मानव मिशन। चंद्रयान 4 पर 2104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये चंद्रयान 4 मिशन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी लाई जाएगी और पहली बार इस मिशन से चांद पर भारतीय लोगों को भेजा जाएगा। वहीं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन और विनस मिशन 2028 में लॉन्च होगा। अभी तक आपको पता होगा इसरो के भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिए हैं। तो चांद पर भारत के ये 3 कदम के बाद अब चौथा कदम चंद्रयान 4 मिशन का होगा। वहीं चंद्रमा और मंगल के बाद भारत के नजर अब शुक्र ग्रह पर भी है। विनस ऑर्बिट मिशन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए भी 1236 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य क्या है देख सकते हैं आप। शुक्र ग्रह के वायुमंडल भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझा जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह भी है। इसलिए शुक्र और पृथ्वी के विकास को समझने में मदद मिलेगी इस मिशन से। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और बड़ी छलांग लगाएगा। दिसंबर 2028 तक हमारे देश का पहला अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी स्थापित होगा, है ना। तो ये सब कुछ फैसले भी सरकार ने लिए। इसके अलावा देखिए आप, बायो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने बायो राइड को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। इनका उद्देश्य और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो ये लिया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली। इसी साल नवंबर दिसंबर में अब एक देश एक चुनाव का बिल लाएगी सरकार। और ये नया सिस्टम लागू होने के बाद अब हमारे देश में विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे और उसके बाद अगले 100 दिन में निकाय यानी कि स्थानीय चुनाव भी आयोजित कराए जाएंगे। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय सियासत पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। कई विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, सपा, बसपा वगैरह इसका विरोध भी कर रही है। उसके बावजूद अब ये बिल लाएगी सरकार। ये वन नेशन वन इलेक्शन से दोस्तों हमारे देश में क्या फायदे क्या नुकसान होंगे, इस बाबत अगर डिटेल जानकारी आप देखना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक वीडियो डाला था सेपरेट, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सहारा ग्रुप में निवेश कर फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। पैसों की वापसी पर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, देखिए सहारा समूह के सभी जमाकर्ताओं के लिए बड़ी अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने वापसी की धन सीमा को बढ़ा दिया है। पहले आपको पता होगा दोस्तों, सरकार ने सहारा रिफंड के लिए अधिकतम धनराशि 10,000 रुपए तय की थी, लेकिन उसको सीधा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। यानी सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब रिफंड के तौर पर मिनिमम 50,000 रुपए तो दिए जाएंगे। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी अच्छी खबर आई है। दिवाली से पहले होम लोन लेना सस्ता हुआ। सबसे कम ब्याज दर पर अभी ये बैंक लोन दे रहा और वो बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, जो अभी आपको 8.4% की शुरुआती दर पर सबसे सस्ता होम लोन दे रहा है। तो आप BOB से लोन ले सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। बुजुर्गों को हर महीने 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 2 लाख सरकारी नौकरियां भी निकाली जाएगी। ये सब घोषणाएं की है दोस्तों हरियाणा राज्य में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में। टोटल 7 बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने अपना हरियाणा में इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। महिलाओं माताओं बहनों को भी हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे और सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। जातिगत सर्वे भी करवाएंगे। ये कांग्रेस की तरफ से टोटल 7 बड़े वादे किए गए, जिनकी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा को लेकर, युवाओं के लिए, गरीब किसान पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी ये बड़े फैसले लिए गए, है ना। और वैसे कांग्रेस के बाद अब आज बीजेपी भी अपना हरियाणा में इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। हरियाणा के रोहतक में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल होंगे। किसान गरीब वर्ग पर फोकस रहेगा बीजेपी का भी। वहीं हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच देखिए आप, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, हमारा सिस्टम विधायक दल का नेता चुनेगा। वैसे हरियाणा में दोस्तों चुनाव के बीच कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट के विवादित बयान भी देखने को मिले। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवार बोले कि सरकार बनेगी तो पहले अपना घर भरेंगे, फिर दूसरे कैंडिडेट बोलते हैं कि 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद बीजेपी ने भी कहा कि पर्ची खर्ची की तैयारी हो रही है। ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच 2 कांग्रेस उम्मीदवारों के बयान वायरल हो रहे हैं, ना। चलिए बैंक हॉलिडे को लेकर खबर आ रही दोस्तों 20, 21, 22, 23 आने वाले 4 दिन लगातार बैंकों में छुट्टियां रहने वाली
वाली है। हालांकि छुट्टियां सभी राज्यों में एक साथ नहीं रहेगी, लेकिन अलग अलग त्योहारों की वजह से देखिए आप 20 सितंबर को ईद ए मिलाद उल नबी त्योहार के चलते जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे, और फिर 21 तारीख को श्री नारायण गुरु समाधि के चलते केरल में बैंक हॉलीडे रहेगा। फिर 22 तारीख को तो रविवार हो गया, पूरे भारत में छुट्टी रहेगी। 23 सितंबर को वीरों का शहीदी दिवस मनाया जाएगा, जिसके चलते हरियाणा और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बैंक हॉलीडे रहेगा। फिर 28 को चौथा शनिवार और 29 सितंबर को रविवार। तो ये अभी सितंबर की आने वाली बैंकों की छुट्टियां हैं, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की भी पुष्टि हुई। यूएई से केरल लौटा शख्स पॉजिटिव पाया गया। केरल के मल्लपुरम जिले में 38 वर्षीय व्यक्ति में यह मंकी पॉक्स से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। यूएई दुबई से लौटा था ये शख्स, और इससे पहला वाला केस भी आपको पता होगा 9 सितंबर को आया था, जिसमें एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के स्ट्रेन वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 का मरीज मिला था। और अभी भारत में ये दूसरा मामला सामने आ चुका है। और महाराष्ट्र पुणे में भी देखिए तेजी से फैलने वाला चिकनगुनिया का एक नया वेरिएंट सामने आया है। सरकार ने कहा कि लक्षणों की मदद से समय रहते पहचान करें, और ये लक्षण भी आप देख सकते हैं। इन लक्षणों से संक्रमित लोग हो रहे हैं आजकल चिकनगुनिया से। वहीं दोस्तों हमारे शरीर को लेकर एक और वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिसर्च देखिए। मानव शरीर में पाए गए खाने की पैकेजिंग के 3600 केमिकल। वैज्ञानिकों का ताजा अध्ययन बताता है कि खाने की जो पैकेजिंग होती है ना, प्लास्टिक की बोतल, वेफर्स, थैलियां, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट वगैरह, किसी भी तरह की पैकिंग हो गई, तो इन पैकेजिंग के तकरीबन 3500 से भी ज्यादा तरह के केमिकल मानव शरीर में पाए गए, जिनमें से कई तो बेहद खतरनाक रसायन है। अब जरा सोचिए, पैकिंग वाली चीजें जो बाजार से खरीद कर हम खाते हैं वो कितना नुकसान पहुंचा रही है हमारे शरीर को। वैज्ञानिकों के शोध का रिसर्च पेपर भी आप देख सकते हैं। हालांकि साइंटिस्ट का कहना कि चिंता की नहीं, लेकिन सावधानी की जरूरत है। जितना हो सके प्लास्टिक, पॉलीथीन, पैकिंग से बनी चीजों को अवॉइड करें, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, WHO ने भी कहा कि सांप के काटने से होने वाली मौतें एक बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि दवाओं की कमी हो रही है। दुनिया भर में WHO की तरफ से सभी देशों को यह अलर्ट जारी किया गया, और ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भी सर्पदंश की घटनाएं बढ़ रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को नवंबर 1993 से मिलेगा कंप्यूटर इंक्रीमेंट। स्पेशली बिहार राज्य के बैंक कर्मियों के केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, और भी इस केस की ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इससे सरकारों पर तकरीबन 500 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। चलिए सरकार का अगला बड़ा फैसला देखिए, भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा अब सील की जाएगी। इस पर 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का प्लान है दोस्तों, हमारे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उन पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा, मजबूती की जाएगी। यही वजह कि भारत म्यांमार का ये 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर सील किया जाएगा। इस बॉर्डर पर CRPF की 2 बटालियन और CAPF के तकरीबन 20,000 जवान तैनात होंगे। घुसपैठियों को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया, और इससे मणिपुर में भी हालात सुधारे जाएंगे, ये कहना अमित शाह का। क्योंकि सरकार ने इस फैसले के साथ ही एक नया नियम ये भी लागू कर दिया कि अब म्यांमार सीमा पर बिना वीजा के प्रवेश नहीं मिलेगा। 1500 किलोमीटर लंबी कंटीले तार की बाड़ लगाई जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आने वाले नवंबर-दिसंबर महीने में हमारे देश में तकरीबन 35 लाख शादियां होगी, जिस पर 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। अब धीरे धीरे फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है त्योहारों का, और शादी ब्याह भी आएंगे, तो बाजार में रौनक देखने को मिलेगी, थोड़ा मार्केट में उठाव आएगा, क्योंकि लोग खर्चा करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रिलायंस के एक ऑफर पर खबर है कि रिलायंस डिजिटल ने दिवाली धमाका ऑफर निकाला है, और इसके तहत आप रिलायंस से शॉपिंग करते हो तो आपको 1 साल तक के लिए जियो एयर फाइबर के इंटरनेट सुविधा बिल्कुल फ्री में मिलेगी। रिलायंस डिजिटल की तरफ से ये ऑफर निकाला गया है। ये ऑफर 18 सितंबर से शुरू हो चुका, जो कि 3 नवंबर 2024 तक चालू रहेगा। कंपनी दिवाली धमाका ऑफर के तहत ग्राहकों को 1 साल तक के लिए मुफ्त जियो फाइबर प्राप्त करने का अवसर दे रही है। अगर आप रिलायंस डिजिटल से शॉपिंग करते हैं तो ग्राहकों को कूपन वगैरह दिए जाएंगे। ये डिटेल्स आप देख सकते हैं इस ऑफर के बारे में, और है ना। चलिए खबर है, दिल्ली NCR में बनेगा एक नया शहर। 144 गाँव की लॉटरी लगी, एजुकेशन, मेडिकल हब समेत कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई जाएगी। ये सरकार की योजना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए भी तैयार है। वहीं सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर बिल्कुल ही शून्य कर दिया, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया विंडफॉल टैक्स। इससे पहले आपको पता होगा बीते महीने 31 अगस्त को सरकार ने 2100 रुपए प्रति टन से घटाकर 1850 प्रति टन किया था, लेकिन अभी सरकार ने कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स को बिल्कुल ही 0 कर दिया है। और इससे हमारे देश की जो क्रूड ऑयल कंपनियां हैं, मतलब कच्चे तेल की कंपनियां, उनको फायदा होगा। और राहत की बात तो ये है दोस्तों कि ये क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया गया ना, इससे पेट्रोल, डीजल और ATF यानी हवाई जहाज में भरने वाले फ्यूल पर भी कीमतों में आपको असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कच्चे तेल की कंपनियां अब सस्ते रेट में पेट्रोल डीजल प्रोवाइड करेगी, तो इसका असर जल्दी आपको हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कीमतें कितनी कम होती हैं या नहीं। पेट्रोलियम कंपनियां वैसे तो रेटें घटा सकती हैं, क्योंकि अभी काफी प्रॉफिट में भी चल रही है। लेट्स सी आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, देश के हर अग्निवीर को मिलेगी नौकरी। चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया हरियाणा में इलेक्शन रैली के दौरान। और वही खबर है दोस्तों, आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं, क्योंकि LG ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। 1 सप्ताह में सरकारी मकान छोड़ेंगे अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे चुके हैं, तो उसके बाद अब सभी सरकारी सुविधाओं का भी त्याग करेंगे। इधर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद मालीवाल से भी इस्तीफा देने को कहा है, क्योंकि आपको पता होगा स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के PA के बीच जब से मारपीट का मामला सामने आया, उसके बाद से मानो आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के रिश्ते काफी बिगड़ते जा रहे हैं। अभी भी दिल्ली की नई CM आतिशी पर भी उन्होंने कमेंट किया था कि आतिशी का परिवार तो आतंकी अफजल गुरु प्रेमी है। तो अब इस कंट्रोवर्सी के बीच आम आदमी पार्टी ने उनसे इस्तीफा देने की भी मांग की है। वहीं कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज के मामले पर खबर
खबर आ रही कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का धरना अभी भी जारी है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बैठक हो चुकी है, लेकिन अब डॉक्टर एक और बैठक की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने से अभी भी इनकार कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी के साथ तकरीबन 2.5 घंटे तक बैठक चली, उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई। अभी ताला पुलिस स्टेशन इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 10 सालों बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुई है। पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक 41% मतदान था, लेकिन शाम तक भी ज्यादा कोई वोटिंग रेशियो नहीं देखा गया। 58.85% टोटल वोटिंग हुई पहले चरण में। वहीं जम्मू कश्मीर के लद्दाख में देखिए भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। हिम ड्रोन एथोन में 20 से ज्यादा स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं ने भाग लिया। और खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र की भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव की घटना देखी गई। गिरफ्तारी की मांग के चलते विसर्जन भी रोका गया। और वहीं दोस्तों राजस्थान में भी भीलवाड़ा और शाहपुरा वगैरह में कुछ सांप्रदायिक असामाजिक तत्वों की घटनाएं सामने आई। गणेश विसर्जन के बाद पांडाल में मिले जानवरों के अंग, उसके बाद शाहपुरा में बाजार बंद कराए गए, स्कूलों में छुट्टियां वगैरह हो गई। और कुछ दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। दिल्ली में 2 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की जान चली गई, 14 से ज्यादा घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक बड़ा हादसा हो गया। ऑटो पर हाईवा पलट गया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी शानदार व्यक्ति हैं। अगले सप्ताह में उनसे मिलूंगा। हालांकि वो बोले कि भारत इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाता है, व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो अब अगले सप्ताह पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी होगी। भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर ये काफी अहम मुलाकात होगी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, जिम्बाब्वे देश में इतनी गरीबी और भूखमरी चल रही है कि वहां की सरकार ने आदेश दिया कि 200 हाथियों को मारकर उनका मीट लोगों में बांटा जाएगा। 40 सालों की सबसे बड़ी भूखमरी जिम्बाब्वे में फैल रही है। यही वजह की सरकार ने यह फैसला लिया। देश के तकरीबन 7 करोड़ लोगों के सामने खाने का संकट आया हुआ। जिम्बाब्वे के 4 जिलों में तकरीबन 200 हाथियों को मारकर उनका मीट अब लोगों को खिलाया जाएगा। देखिए मतलब क्या हालात है देश के। आप और हम तो बहुत खुश नसीब है दोस्तों की 2 टाइम की रोटी तो नसीब हो पा रही है हमें, इसीलिए। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए उत्तर प्रदेश समेत देश के 11 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी के तो 21 जिलों में सबसे ज्यादा बाढ़ के हालात अभी भी चल रहे हैं। बिहार पटना में भी 21 सितंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी तेज बारिश का अलर्ट है। कुछ राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में 9 घंटे में ग्वालियर में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। भिंड में किले की दीवार भी ढह गई। इधर बिहार पटना में गंगा नदी उफान पर चल रही है। 76 स्कूल बंद कर दिए गए। औरंगाबाद में 5 लोग नदी में भी बह गए। हिमाचल प्रदेश के भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। परसों से कमजोर पड़ेगा मानसून। और उत्तर प्रदेश में देखिए बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें। महोबा में एक डंपर बह गया। आगरा में 11 घंटे बरसा पानी। और इन हालातों के चलते 3 जिलों में उत्तर प्रदेश में आज भी 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा, एटा और कासगंज जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ये गुरुवार के दिन स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया, ठीक है ना। और पंजाब में देखिए दोस्तों 6 जिलों में बारिश के आसार है। चंडीगढ़ में येलो अलर्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन अब बारिश पर ब्रेक रहेगा। वहीं झारखंड में देखिए पलामू में कोयल नदी उफान पर चल रही है। भीम बराज बांध के 36 गेट खोले गए। झारखंड के 6 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड में भी देखिए केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा अब फिर से शुरू हुई। मानसून की रफ्तार कम होते ही केदारनाथ घाटी में उड़ने लगे हेलीकॉप्टर। यात्रियों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। और आज 19 सितंबर को दोस्तों देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां अति भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी कुछ राज्यों में हल्की फुल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर, म्यांमार में तूफान की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 77 लोग अभी भी लापता हैं। और भारत की तरफ से म्यांमार में मदद की दूसरी खेप भी भेजी गई। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना 222 रुपए गिरकर 73,054 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी में भी 329 रुपए की गिरावट हुई और 87,168 रुपए प्रति किलो अभी चांदी बिक रही है। वहीं मार्केट का अपडेट देखिए, ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा बाजार। सेंसेक्स में 131 अंक की गिरावट दर्ज हुई। निफ्टी भी 41 अंक टूटा। खबर है ब्याज दरों में कटौती कर सकता है फेडरल रिजर्व। आखिरी बार मार्च 2020 में कम किया था। तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व की इन ब्याज दरों का फैसला भी इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट के एनालिस्ट का मानना है कि अगर इंटरेस्ट रेट में बड़ी कटौती होती है तो शेयर बाजार में तेजी आ सकती है ना। वहीं एक कंपनी को लेकर बड़ी खबर आ रही, कंटेनर बनाने वाली कंपनी टप्परवेयर अब दिवालिया होगी। कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए आवेदन कर दिया। खुद को दिवालिया घोषित करने जा रही है कंपनी। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन सबसे पहले आपको एक सावधानी बरतने वाली खबर बताता हूं। देखिए खबर, दुनिया के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर इंसान की हार्ट अटैक से जान चली गई। क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से मसल्स बनाना बहुत खतरनाक हो सकता है। कई जो जिम जाने वाले लोग बाग होते हैं स्टेरॉइड केमिकल लेते हैं, गोलियां दवाइयां इंजेक्शन लगवाते हैं बॉडी बनाने के लिए, मसल्स फिट रखने के लिए। लेकिन ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती है। महज 36 साल की उम्र में दुनिया के सबसे दमदार बॉडी बिल्डर इलिया गोलेम का निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। ये बेलारूस में रहते थे। इन्हें द म्यूटेंट की उपाधि भी मिली हुई थी। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन इसे आलतू फालतू के केमिकल स्टेरॉइड वगैरह कभी ना लें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। करंट अफेयर्स के कुछ अपडेट बताता हूं। देखिए स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह LCA तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। वहीं खबर है पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हरविंदर सिंह को स्वीप एम्बेसडर बनाया गया। कैथल में एडीसी अधिकारी ने 11,000 रुपए इनाम देकर इन्हें सम्मानित भी किया हरियाणा में। और युवाओं के लिए एक प्रेरणा देने वाली खबर देखिए आप। बिहार के अभिषेक को गूगल ने 2 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया। इंटरव्यू के लिए इन्होंने रोजाना 9 घंटे पढ़ाई की थी। और अभी तो ये 12वीं की पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी अच्छी सफलता हासिल की। अमेजॉन ने भी
भी इनको 1 करोड़ 80 लाख का पैकेज दिया था और अब गूगल ने 2 करोड़ से ऊपर का पैकेज ऑफर किया है। देखिए मतलब स्किल ये होती है, अगर आपका जुनून आपकी लगन मजबूत है तो कामयाबी जरूर मिलती है यार। चलिए अगला अपडेट है, गैर संचारी रोगों के रोकथाम के लिए ICMR को मिलेगा प्रतिष्ठित UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार। वही खबर है दिल्ली के किसानों के लिए खुशखबरी देखिए आप, उपराज्यपाल के फैसले से 2 लाख किसानों को फायदा मिलने वाला है। दरअसल अब राजधानी के किसान अपनी जमीन का म्यूटेशन करा सकेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना VK की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि पहले काफी अटपटे कानून नियम से किसान लंबे समय से उलझन में थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने म्यूटेशन के नियमों को आसान कर दिया है। वही खबर है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत कर दी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए माता पिता NPS योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के जरिए NPS वात्सल्य के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और बॉलीवुड से खबर है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 का प्रोमो जारी हुआ। आलिया, वेदांग और करण जौहर होंगे पहले गेस्ट। फिल्म जिगरा का करेंगे प्रमोशन। ये शो 21 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए आप, साइबर क्राइम की रिपोर्ट करना अब आसान होगा। संदिग्ध खोज से घर बैठे आप अज्ञात वेबसाइट व मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने साइबर क्राइम पोर्टल पर कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं। वही देखिए गृह मंत्रालय ने भी नया टारगेट रखा कि अगले 550 दिन में माओवादी यानी कि नक्सलियों को देश भर से खत्म कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि उनके पास 2 विकल्प होंगे, पहला गोली खाओ या दूसरा आत्मसमर्पण करो। साल 2026 तक नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति बनाई है अब सरकार ने। चलिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आने वाले दिनों में टमाटर के दाम और बढ़ सकते हैं। रोग और सरपेंटाइन लीफ माइनर लार्वा के चलते टमाटर की फसलों की उत्पादक क्षमता काफी कम हुई है। यही वजह है कि टमाटर की रेटें फिर से बढ़ सकती है। चलिए खबर देखिए, देश के 7 एयरपोर्ट पर शुरू होगी नई स्कीम। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन से जुड़े 18,000 यात्री, ई गेट से गुजरे 1500 एयर पैसेंजर भी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बात की जानकारी दी गई है, इससे एयरपोर्ट पर आपका टाइम वेस्ट कम होगा, है ना। चलिए अगली एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, चिंताजनक। एंटीबायोटिक प्रतिरोध से 25 वर्षों में हो सकती है 4 करोड़ मौतें। एशिया और अफ्रीका में ये सबसे ज्यादा खतरा है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध मतलब जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवा के प्रभाव से बचने के लिए विकसित हो जाता है, तो इस वजह से एंटीबायोटिक दवाइयां भी बेअसर हो जाती हैं। तो इन वजह से आने वाले 25 सालों में दुनिया भर में गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं इसके। वहीं प्रदूषण को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की शहरी बच्चों के समग्र विकास में भी बाधक बन रहा प्रदूषण। पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ रहा है। पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड प्रैक्टिस जर्नल में प्रकाशित ये अध्ययन के मुताबिक डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, अगले 2 दशकों में भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में 25% का योगदान देगा। गेस्ट एक कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। चलिए दोस्तों बड़ी अच्छी खबर है, अब मात्र 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। छत्तीसगढ़ राज्य में खुलेंगे अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। राज्य भर में अलग अलग जगहों पर लोकेशन पर ये केंद्र खोले जाएंगे, जहां गरीब व्यक्ति गरीब लोग सस्ते में खाना खा पाएंगे, है ना। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने श्रमेव जयते वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। इस वेबसाइट को क्यों लॉन्च किया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब PF में जमा कर पाएंगे पहले से ज्यादा पैसा। सरकार एक बड़ी योजना बना रही है। अभी आपको बताऊंगा, आपकी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड यानी PF में करता है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके कंट्रीब्यूशन में सरकार बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। मतलब आप PF में ज्यादा पैसा जमा कर पाएंगे, है ना। आगे इसका जब भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी PF में पैसा जमा करने की लिमिट क्या है, इसकी गणित भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों भारत के एक्सपोर्ट पर भी सरकार का प्लान है कि आने वाले कुछ महीनों में एक्सपोर्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। बन गया 83.78 लाख करोड़ का प्लान। चलिए बड़ी खबर देखिए, क्या मुफ्त अनाज योजना में 80 करोड़ लोगों को मिलेगा ज्यादा गेहूं। सरकार की तरफ से 35 लाख टन अतिरिक्त अनाज जारी किया गया इस बार। तो इस वजह से राशन के जरिए गेहूं पाने वाले लोगों को गेहूं मिलने की क्वांटिटी में भी बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। खाद्य सचिव की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए बैंक एफडी को लेकर खबर आ रही है, अगले 12 दिन में बंद हो जाएगी SBI की स्पेशल एफडी स्कीम। इसलिए अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले ये अलग अलग बैंकों की स्पेशल एफडी स्कीम निकाली हुई है, इनमें निवेश कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 21वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार, अब जन्मजात नेत्रहीन बच्चे भी देख सकेंगे दुनिया। न्यूरालिंक की तरफ से ब्लाइंड साइट चिप का आविष्कार किया गया। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क की जो कंपनी है उसकी तरफ से दृष्टिहीन यानी बिल्कुल कभी ना देख पाने वाले लोगों के लिए ये डिवाइस बनाई गई है और अमेरिका के FDA ने इस डिवाइस को अप्रूवल भी दे दिया। यहाँ तक कि न्यूरालिंक ने तो ये भी दावा किया कि जिन बच्चों की जन्म से ही आंखें नहीं है वे भी इस डिवाइस की मदद से देख सकेंगे। तो ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या है दोस्तों, ये साइंस का चमत्कार ही है, बाबाओं का नहीं। चलिए अगला अपडेट है, भारत और अमेरिका में नई दिल्ली में आयोजित 2+2 अंतर सत्रीय द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रगति का जायजा लिया गया। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए परसों 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत रोमानिया संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। वहीं देखिए नई दिल्ली में 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन आज गुरुवार से होने जा रहा। 19 से 22 सितंबर तक चलेगा ये प्रोग्राम। और खबर है, भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रेडमार्क प्रणाली है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये घोषणा की गई। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने पर भी विचार हुआ। बैंक और वित्तीय संस्थाएं 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 32 ट्रिलियन रुपए का निवेश करेगी। हरियाणा राज्य ने GDP के मामले में पंजाब
पंजाब को भी पीछे छोड़ा। यूपी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन। केंद्र सरकार ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर से ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को पंजीकृत करने को भी कहा। तो ये कुछ हेडलाइंस रही, फटाफट से देख लिए अपन ने। चलिए पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। कल 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगी बीजेपी की परिवर्तन रैली। गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। झारखंड राज्य के झारखंड धनबाद से ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं की इलेक्शन के सिलसिले में। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ भी हेट स्पीच की बात को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रेल राज्य मंत्री समेत 4 नेताओं ने पुलिस से शिकायत भी की। अठावले भी बोले कि राहुल का पासपोर्ट रद्द किया जाए। इधर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश और राहुल भस्मासुर जैसे हैं, शक्ति मिलते ही इन्होंने सिर्फ लूटा, सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा है। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार में अब 1 से 5 स्टार तक होंगे स्कूल। जिस तरह से होटल की रेटिंग होती है ना, वैसे स्कूलों की भी रेटिंग करवाई जाएगी। एसीएस ने सभी डीईओ को इस संबंध में पत्र भी भेजा। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी की भी पढ़ाई नहीं रही सस्ती। सरकार की तरफ से 5 गुना तक फीस बढ़ाने की छूट दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉलेज यूनिवर्सिटियों को ये फीस बढ़ाने की छूट दी है, तो जाहिर सी बात है इन कोर्सेज की पढ़ाई करना भी अब महंगा पड़ेगा। टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए गुड न्यूज देखिए, अब आप अपने स्टेटस में लोगों को टैग भी कर पाएंगे और लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलेगा जल्द ही। व्हाट्सएप ये नया अपडेट फीचर लेकर आ रहा फेसबुक की तरह। चलिए खबर देखिए, सोयाबीन किसानों ने हाईवे जाम करने का ऐलान किया। 24 से 30 सितंबर तक गांव-गांव मसाल जुलूस निकालेंगे। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की एमएसपी को लेकर किसानों की 6000 रुपए करने की मांग है और इसी से किसान भाई लोग नाराज हैं। ये वजह की विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए अगला अपडेट है, MI-17 हेलीकॉप्टर से अब आप कैलाश दर्शन कर पाएंगे। अगले सप्ताह से ही सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 55 साल तक की उम्र वाले श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की अनुमति होगी। वैसे राम मंदिर के दर्शन भी अब आप हेलीकॉप्टर से कर पाएंगे 10 मिनट में। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में सेवाएं शुरू होने जा रही है। आगरा मथुरा से आने में लगेंगे 2 घंटे 15 मिनट। और वहीं राम मंदिर का कुछ हिसाब किताब देखिए आप। परिसर के उप मंदिरों पर इस साल खर्च होंगे 850 करोड़ रुपए। जून 2025 तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा और राम मंदिर निर्माण से सरकार को मिलेगी 400 करोड़ की जीएसटी भी। अब तक टोटल 2500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए 14 डाइट बनेंगे उत्कृष्टता केंद्र। करीब 15-15 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है योगी सरकार का। डाइट यानी प्रशिक्षण केंद्रों को डेवलप किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी खुशखबरी है। गाजियाबाद में बनेगा नया एम्स हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं दोस्तों प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के प्रबंधन का बीड़ा उठाएंगे स्पेशल 55 जवान। जल्दी इनकी नियुक्ति भी होगी। और एक अच्छी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सस्ती हो सकती है बिजली। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से ये गुहार लगाई है। हालांकि यूपी के कुछ उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी में है बिजली कॉर्पोरेशन। घरेलू बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा होगा। मतलब बिजली की रेटें तो कम हो सकती हैं, लेकिन नया कनेक्शन लेना तकरीबन 100% तक महंगा हो सकता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से ये तैयारी की जा रही है। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेरठ में जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ। न्यू टाउनशिप के लिए चलने लगे ट्रैक्टर और बुलडोजर भी अगले साल से प्लॉट आवंटन भी शुरू हो जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण का ये प्लान है। और देखिए उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में संदिग्ध डिप्टीरिया की वजह से 2 और बच्चों की जान चली गई। इस बीमारी से अब तक 10 बच्चों ने दम तोड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में आजकल आपको पता होगा भेड़ियों की दहशत फैली हुई है। अब राजस्थान में भी इस तरह से शियार का आतंक छाया। एक महिला को 20 मीटर तक घसीटा भी। और यूपी में तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने एक अनोखा तरीका आजमाया है। लाउड स्पीकर पर मादा भेड़ियों के चीखने और रोने की आवाजें चलाई जा रही है, प्री रिकॉर्डेड आवाजें, ताकि भेड़िए चुंगल में फंस सके। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों के दौरे पर रवाना हुई। राजस्थान जयपुर में राष्ट्रपति ने MNIT में 1361 स्टूडेंट को डिग्रियां भी दी। 12 लड़कियों को मिले गोल्ड मेडल। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा भी की है कि 4 लाख पदों पर भर्तियां की जाएगी। राजस्थान में अगले 5 सालों में ये भर्तियां निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट बताऊंगा मैं आपको। वही देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश पहुंची। यहाँ 33,000 की 2 साड़ियां भी खरीदी इंदौर के कार्यक्रम में। और आज उज्जैन महाकाल के दर्शन भी करेगी। इंदौर उज्जैन सिलेक्शन, जिसके लिए आज राष्ट्रपति भूमि पूजन करेगी। 12.5 मीटर चौड़ी रहेगी दोनों लेन। 35 से 40 मिनट में तय होगी दूरी। ये भी एमपी वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और फिर मध्य प्रदेश के बाद अब आज शाम को झारखंड रांची पहुंचेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। और फिर यहाँ कल 20 तारीख को ICAR के कार्यक्रम में भी शामिल होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। अस्पतालों के नेटवर्क का भी विस्तार होगा। गाँव में भी ये सुविधा जल्द उपलब्ध होगी। सरकार की तरफ से घोषणा की गई। वही खबर है दोस्तों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। पर्यटन सचिव रवि जैन ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। और खबर है, राजस्थान में नए सोलर प्रोजेक्ट से लोगों को सस्ती बिजली भी मिल पाएगी। राज्य को 2 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रति वर्ष लगभग 44 करोड़ यूनिट बिजली की सप्लाई होगी। जैसलमेर में बन रहे ये नए सोलर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं ना। चलिए खबर देखिए, राजस्थान के अजमेर में प्रदेश का सबसे आधुनिक पीडियाट्रिक वार्ड भी शुरू हुआ। बच्चों के लिए यहाँ म्यूजिक थेरेपी की व्यवस्था भी होगी। वहीं राजस्थान रोडवेज बसों को लेकर भी सरकार ने कुछ नए निर्देश जारी किए। बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते फैसला लिया गया, अब बस अड्डों पर अतिरिक्त बसें वगैरह या गाड़ियों के रुकने के पैसे लगेंगे। मतलब राजस्थान रोडवेज की बसें दिल्ली में नाइट हाल्ट नहीं कर सकेगी और साथ ही बस अड्डों के अंदर बसों की पार्किंग भी नहीं हो पाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्लान। एमपी के हर जिले में खेल स्टेडियम में बनेगा हेलीपैड। मुख्यमंत्री बोले कि ओलंपिक और एशियन गेम्स के पदक विजेता बन सकेंगे राजपत्रित अफसर भी। वहीं
देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंडिया बांग्लादेश T20 मैच 6 अक्टूबर को होगा। स्टूडेंट दिव्यांगों के 900 टिकट बिके। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया। विश्व बांस दिवस पर केंद्रीय मंत्री ने लोकार्पण भी किया। 11 लाख रुपए की लागत से बनाए। देख सकते हैं आप बांस टावर भी करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेम्बू टावर इन छत्तीसगढ़। वही खबर है छत्तीसगढ़ रायपुर में आज आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लोगों की समस्या सुनेंगे, शिकायत सुनेंगे। 20 सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक भी होगी। और वहीं दोस्तों रेल दुर्घटना पर बड़ी खबर आ रही है। मथुरा में मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतरे, कई वैगन पलट गए। दिल्ली रूट पर फैला कोयला, 18 ट्रेनें भी डाइवर्ट की गई। उसके बाद एक बिहार में भी बड़ा रेल हादसा हो गया। मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतरी, 16 ट्रेनों पर असर पड़ा। मुजफ्फर से गुजरने वाली 13 ट्रेनों का रूट भी बदला गया। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नई जेल रोड योजना दिवाली तक लॉन्च होगी। आवास विकास के 2 उपखंडों को जोड़कर बना सकेंगे मकान। वहीं सीएम योगी ने गाजियाबाद को एम्स के सैटेलाइट सेंटर की सौगात दी। मुख्यमंत्री बोले कि केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा गया, यहाँ दिल्ली एम्स जैसी सुविधाएं होगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मतलब है ना। चलिए खबर देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 211 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। कैमूर में ग्रामीण बोले कि हमें कई समस्याएं रखनी थी, सीएम के सामने ही नहीं जाने दिया। और बिहार में भूमि सर्वेक्षण पर भी खबर आ रही कि सभी सवालों का जवाब लोगों को मिल पाएगा। पटना में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी होने जा रहा है। अगले महीने 16-17 अक्टूबर को यह कार्यशाला होगी। चलिए खबर है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 तारीख को बिहार गया आएंगे। पितृपक्ष में अपने भक्तों के पूर्वजों का पिंडदान कराएंगे और भगवत कथा भी सुनाएंगे। वहीं खबर देखिए आप 30 नवंबर तक सभी कार्यालय में प्रीपेड मीटर लगेंगे। ऊर्जा विभाग के सचिव बोले कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं रहने पर बिजली कनेक्शन ही हटा लिया जाएगा। बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया है। वैसे बिहार में जो अधिकतर जिलों में अभी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अब कांग्रेस ने विरोध भी किया, न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की है। आज 19 सितंबर को कांग्रेस सेवा दल पटना से शुरू होगी ये यात्रा। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, पंजाब की गद्दा फैक्ट्री में आग लगी, शेड गिरा, अंदर फंसकर 3 लोग जिंदा जल गए। चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि बड़ी कीमत पर नहीं लगेगा अतिरिक्त रोड टैक्स, वाहन खरीदने के समय लागू कर ही दे होगा। वहीं चंडीगढ़ में कचरा प्रबंधन पर बड़ा संकट आया, 15 सालों में 1500 करोड़ खर्च का अनुमान है। और चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक बूचड़ खाना भी बनाया जाएगा, निर्माण की योजना भी तैयार हुई, जल्द ही काम शुरू होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे बेरोजगार। 20 सितंबर को सचिवालय का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। प्रियंका गांधी का वादा भी याद दिलाया। अच्छा एक चोर की अनोखी दरियादिली देखिए आप। पॉकेट मारा, केस अपने पास रख लिया, लेकिन बटुए में जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट थे उस एड्रेस पर डाक से पोस्ट कर दिए। तो पीड़ित ने चोर को फिर भी थैंक यू बोला। मतलब देखिए यार क्या अलग अलग कैटेगरी के चोर है। चलिए अगली खबर है। उत्तराखंड में एक दूसरे के हॉस्टल में नहीं जा सकेंगे अब मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं, वरना सीधा निष्कासन किया जाएगा। ये सख्त नया नियम लागू कर दिया है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर अपडेट है। बैंक में 3000 पदों पर भर्ती निकली, ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। 21 सितंबर से पंजीकरण शुरू होंगे। केनरा बैंक की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकते हैं। और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। वही देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र गर्जना देखी गई, सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। एक पाठ्यक्रम एक शुल्क की मांग रखी। CTET दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। 16 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे, 1 दिसंबर को होगी परीक्षा। और केट के रजिस्ट्रेशन पर भी अपडेट आ रहा। 20 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक मौका तो रजिस्टर कर ले। वहीं राजस्थान में RPSC RAS 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज 19 सितंबर से आवेदन शुरू हुए। 733 पदों पर होगी भर्ती। 18 अक्टूबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है और इसका एग्जाम अगले साल 2 फरवरी को होगा। वहीं राजस्थान CET के एडमिशन कार्ड भी आज जारी कर दिए जाएंगे। और खबर है अब रानी लक्ष्मीबाई बनेगी उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की बेटियां छात्राएं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में लड़कियों को अब जूडो, कराटे और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो सेल्फ डिफेंस कर सके, आत्मरक्षा के लिए, है ना। उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी खुशखबरी है दोस्तों। सरकार ने शुरू की समूह ग के पदों की भर्ती प्रक्रिया भी। किन किन विभागों में डिपार्टमेंट में नौकरियां निकली हुई, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं उड़ीसा पुलिस विभाग में भी जूनियर क्लर्क समेत 1557 पदों पर भर्तियां निकली। पंजीकरण 23 सितंबर से शुरू होंगे। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री और टेक न्यूज से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप। टाटा कंपनी ने अपने पंच मॉडल का अपडेटेड वेरिएंट लॉन्च किया। कीमत 6,13,000 रुपए। अब इसमें आपको टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, कई नए फीचर्स मिलेंगे। और खबर है इलेक्ट्रिक कार किया EV9 की लॉन्च से पहले डिटेल सामने आई। सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। 2 व्हीलर लॉन्चिंग पर भी अपडेट देखिए आप। रिवोल्ट RV1 बाइक भारत में लॉन्च हुई। कीमत 84,990 से शुरू है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है जो फुल चार्ज करने पर 160 किलोमीटर चलेगी। और होंडा कंपनी भी जल्द ही भारत में अपना एक नया स्कूटर लॉन्च करेगी। पेटेंट भी दायर किया। मॉडर्न और स्पोर्टियर लुक होगा इस स्कूटर का। वहीं खबर है ट्रायम्फ स्पीड T4 और ट्रायम्फ स्पीड 400 भी भारत में लॉन्च हुई। ये बुलेट का अल्टरनेटिव है। कीमत इसकी हालांकि काफी ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए के समथिंग। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है इनफिक्स 040 स्मार्टफोन 27,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। वहीं देखिए इंस्टाग्राम ने किशोर यूजर्स के लिए नियम बदल दिए हैं। अब अभिभावक यानी माता पिता अपने बच्चों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर नियंत्रण रख पाएंगे। कई नए फीचर आपको देखने को मिलेंगे।
पेरेंट सेफ्टी के तौर पर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए आप। इजरायली मोसाद जासूसों ने हिजबुल्लाह के हजारों पेजर के अंदर जो कल बम विस्फोट किया था, आपको पता होगा, जिसमें 3000 लोग घायल हो गए और तकरीबन 19 लोगों की जान जाने की खबर है। और पेजर के बाद अब लेबनान में वोकी टोकी में भी ब्लास्ट देखा गया, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, 450 से ज्यादा घायल हो गए। तो ये इजराइल अब अनोखे तरीके से अपनी जंग लड़ रहा है, देखिए जरा। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह और कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि के लोग प्रलोभन से बचें। कन्या राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें तो अच्छा रहेगा।